हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र अकेडमी w.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और जान लीजिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं हमारा चल रहा था चैप्टर एलसीएम एचसीएफ से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन किए थे और आज जो बताएंगे अनुपात से संबंधित बताएंगे। अनुपात मतलब क्या, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जो अनुपात आता है जैसे दिए रहता है तो उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या होता है, कैसे अनुपात से संबंधित एचसीएफ या एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम बताएंगे आपको कैसे पूछा जाता है। जैसे एक बेस देख लीजिए, रेशियो ऑफ एचसीएफ है, इसका हेडिंग डाल लीजिए। क्वेश्चन पहला है a/2 b/4 c/9 और d/6 का मतलब इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, a बराबर 2 कर सकते हैं, b बराबर 4 कर सकते हैं और c बराबर 9 कर सकते हैं और d बराबर 6 कर सकते हैं। जो अपान में लिखा रहेगा उसका मतलब यही होता है कि ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, ये d का मान है। अब क्या हो जाएगा अगर हमसे पूछा जाए कि a अनुपाते b या a b c d अनुपाते क्या होगा, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे 2a बराबर 4b है, 2a बराबर 4b हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर ऐसे कभी दिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा समझिए। पहला ऐसे दिया है, जैसे अगर ये कंडीशन दिया है तो आप ये जानते रहिए जो जिसके नीचे वही उसका मान होता है। जैसे ये a/2 है तो ये एक नीचे है तो a इसका मान हो जाएगा, b का ये मान हो जाएगा, c का ये मान हो जाएगा, d का ये मान हो जाएगा। जब ऐसे कंडीशन दिए रहे तो आप क्या करेंगे, ये इसका मान हो जाता है, ये इसका मान हो जाता है। जब ऐसे बराबर वाला कंडीशन दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर 4 और b बराबर 2। जैसे अब इसी में मान लीजिए पूछ ले कि a अनुपाते b क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। a का मान 4 है और b का मान 2, यानी 2 कदम 2 2 2 4, 2 अनुपाते 1। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसका मतलब समझते रहिए कैसे होता है। और जो तीसरा नोट है हमारा, जैसे तीसरा दिया हो 2a 3b 4c 6d 80। जैसे पूछ लिए इसमें a b c d का मान बताइए, का मान बताइए। देखिए जैसे ये तीसरा वाला समझिए, जैसे दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 6d बराबर 80 में a b c d का मान बताइए। अब क्या होगा, एटी हो गया। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन दिया हो, इसमें पूछे जैसे ए बी सी डी का मान पूछे या उनका अनुपात पूछे, क्या हो जाएगा, आप इन चारों का एलसीएम ले लीजिए, जो दिया हो उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम आपको एलसीएम लेना सिखा चुके हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये आप देख लीजिए। बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे 8, फिर उससे छोटी संख्या लेंगे 6, फिर उसे काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। जो नीचे भागफल आएगा उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे सब डिविजिबल है कि नहीं, 4 3 2। जब 4 काटेंगे तो कट जाएगा। जब मान लीजिए 3 काटेंगे 3 3 कट जाएगा। जब 2 काटेंगे 2 चौक 8 कट जाएगा। मतलब पूरी तरह से ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, 8 3 24 हमारा एलसीएम आया। तो जब 24 तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर 24। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जब एलसीएम 24 आ गया सबका नीचे 24 लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आप इसे काट दीजिए। 8 3 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 3 8 24 और 2 बरहम में 24। इसका मतलब हम क्या बताए, अब क्या आया, a/12 बराबर b/8 बराबर c/6 बराबर d/4 बराबर e/3। हम आपको बताए थे जब जो बटे के रूम में हो तो वही उसका मान होता है। जैसे यहाँ देखिए
हम यहाँ बताए थे कि जो जिसके नीचे होगा वही उसका मान होगा। इसका मतलब क्या, ए का मान क्या आया, ए का मान आया 12, बी का मान 8 आया, सी का मान 6 आया, डी का मान 4 आया और ई का मान 3 आया और यही हमारा आंसर होगा। ये 3 कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए। जैसे बटे के रूम में हो तो बटे के रूम में क्या होगा, वही उसका मान होगा, जो जिसके नीचे होगा वही उसका मान होगा। जब बराबर हो तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये इधर वाला इसका होगा, इधर वाला इसका होगा, वही उसका आंसर होगा। और जब ऐसे दिया हो तो आप इसका इनका मतलब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम करके उससे भाग दे दीजिए, जो आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे और कैसे क्वेश्चन बनता है इस पर। जैसे पूछ लेता है, जैसे कि इसी में मान लीजिए इसका मान पूछा है, तो इसी के स्थान पे अगर अनुपात पूछा तो आप अनुपात लगा देते कि 12:8, 8:6, 4:3। जब अनुपात पूछता तो आप उसे जो काट भी सकते थे और वही हमारा आंसर हो जाता। तो मान पूछे तो आप ऐसे करते, चाहे अनुपात पूछे भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे अब कैसे क्वेश्चन बनता है इस पर। क्वेश्चन है, रूल फर्स्ट कर लीजिए। तीन संख्याओं में तीन संख्याओं में 3:2:4 का अनुपात हो। यदि सभी संख्याओं का HCF 10 है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इससे कैसे बनेगा। सभी संख्याएं बताइए। दूसरा क्या बन सकता है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताइए। तीसरा संख्याओं का एलसीएम बताइए। देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्याओं में 3:2:4 का अनुपात है। यदि सभी संख्याओं का एचसीएफ हमारा 10 है, तो क्या क्वेश्चन किया है, सभी संख्याएं बताइए, सबसे बड़ी और छोटी संख्या बताइए, और तीसरा है कि सभी संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो देखिए कैसे होता है। हमारा अनुपात क्या दिया है, 3:2:4, और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, तो इसी में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3 × 10 अनुपाते 2 × 10 अनुपाते 4 × 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 30, 10 दूनी 20 और 10 चौक 40। ये हमारा आया, ये संख्या आया अनुपात इनका 30, 20, 40 या इनका मान आया। तो क्या हो जाएगा, तो क्या पूछा, सभी संख्या बताइए। सभी संख्या क्या हो जाएगा, 30, 20, 40 हो जाएगा। 30, 20, 40 आया सभी संख्याएं। उसके बाद सबसे बड़ी और छोटी संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 20 है। फिर क्या पूछा है, सभी संख्याओं के एलसीएम बताइए। इसका मतलब क्या, 30, 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120 हो जाएगा। वही हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम तो आपको बता चुके हैं कई बार, निकालना कैसे निकाला जाता है। तो यही हमारा ये तीनों आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। जैसे मान लीजिए अनुपात दिया है
जो अनुपात दिया रहता है HCF दिया है तो HCF उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे अनुपात में, तो वही हमारा संख्या सब निकल जाएगा। अब चाहे उसमें से पूछे कि इन संख्याओं का अंतर बताइए या सभी संख्याओं का योग बताइए, सभी संख्याओं का गुणनफल बताइए, चाहे जो पूछे आप इससे कर सकते हैं। इससे चाहे जितना क्वेश्चन हम बनाना चाहें, इसमें कम से कम जान लीजिए 6-7 क्वेश्चन आप अपने मन से बना सकते हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, बीच वाली संख्या बताइए, या सभी संख्याओं का गुणनफल बताइए, पहली और दूसरी संख्या का अंतर बताइए, या दूसरी या तीसरी का संख्या का अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकता है इससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगली क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं कैसे और हो सकता है, इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन है 4 संख्याओं में 2/3, 1/2, 1/4 और 3/6 अनुपात है। 4 संख्याओं में 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 3/6 है। तो सभी संख्याओं का HCF कहा है। सभी संख्याओं का HCF क्या दिया है? सभी संख्याओं का HCF 20 दिया है। सभी संख्याओं का HCF 20 है। तो पहला क्वेश्चन, सभी संख्याएं बताइए। दूसरा, सभी संख्या का LCM बताइए। तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योगफल बताइए। योगफल बताइए। देखिए कैसे करेंगे हम इसका। अब क्वेश्चन क्या है? 4 संख्याओं में 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 3/6 है। तो यह संख्याओं का HCF 20 है। और सभी संख्या बताइए, इनका LCM बताइए, छोटी और बड़ी संख्या का योगफल बताइए। अब देखिए दिया है हम ये बता चुका है आपको। ऐसे जब सिस्टम हो तो क्या करेंगे, जो नीचे है हर जो है उसका हम LCM ले लेंगे। यहाँ लिख लीजिए, हर का LCM बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हर का LCM ले लेंगे, जब इसका LCM लेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 2/3, जब इससे हम करेंगे हर LCM क्या है? 12, ऐसे कर देंगे। फिर 1/2, फिर 12 आया, यहाँ गुणा करते, गुणा क्यों 12 कर रहे हैं? क्योंकि हमारा LCM 12 आया है इसलिए। तो 1/4 12, 3/6 12। आप इसे जो काटा है काट लीजिए। 3 चौक 12, 2 छंग 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 6 1 7, 3 1 9 3 और 3 दूनी 6। ये हमारा संख्याएं का अनुपात आया। अब ये अभी हमारा संख्या नहीं आया। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? जो HCF दिया है इनका अनुपात जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 160 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 120 आया। अब ये कैसे आया? जो HCF दिया है उसका हम 20 का मल्टीप्लाई किए हैं, तब ये आएगा। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 20 8 160, 20 7 140, 20 3 60 और 20 6 120। अब क्या हो जाएगा? अब हमारा क्वेश्चन पूछा है सभी संख्याएं बताइए। सभी संख्या ये हो गया आपका 160 हो गया, 140 हो गया, 60 हो गया और 120 हो गया। अब क्या पूछा है? सभी संख्याओं के LCM बताइए। आप LCM इससे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 160 है सबसे बड़ी, फिर से छोटी क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे 2 8 16, 2 7 14। इसका मतलब जो नीचे भागफल आएगा उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
160 है। अब इसके बाद इससे छोटी संख्या क्या है, 120 है। देखिए 120 पूरी तरह से कटेगा कि नहीं, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, जो नीचे भागफल आए ऊपर गुणा कर देंगे। इसके बाद क्या दिया है, 60 दिया है, ये कटेगा कि नहीं, ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब एलसीएम क्या आया, जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे 0 से बढ़ा लीजिए, 16 का 16, हासिल 1, 16 दूनी 32 1 33, इसका एलसीएम 3360 आया। उसके बाद सबसे बड़ी छोटी संख्या के योगफल बताइए। सबसे बड़ी संख्या 160 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 60 है। जब इसका हम करेंगे क्या आ जाएगा, 220, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है करने का क्वेश्चन का, कि जैसे अनुपात में दिया हो बटे के रूप में, तो हम सबसे पहले उसका हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम करने के बाद उन जो अनुपात दिए उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद काटने के बाद जो आता है हमारा, फिर इस संख्या हम निकालते हैं। संख्या कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ दिया रहता है, एचसीएफ सब उन अनुपात में गुणा कर देते हैं। जैसे हमारा अनुपात में आ गया था 8 7 3 6 आ गया था, तो हमारा एचसीएफ क्या था, 20 था, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 8 107, 20 7 140, और 20 3 60 और 20 6 120। उसके बाद क्या पूछा, सभी संख्याएं हमारा मिल गया। उसके बाद सभी संख्याओं के एलसीएम, आप एलसीएम निकाल सकते हैं उससे, और सभी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए या गुणनफल बताइए, चाहे जो उससे पूछे आप उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, और कैसे इनसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में तीन संख्याओं में 6:4:8 का अनुपात है। यदि सभी संख्याओं का एलसीएम 480 है, यदि सभी संख्याओं का एलसीएम 480 है, तो क्वेश्चन है, सभी संख्याएं बताइए। दूसरा, सभी संख्याओं का एचसीएफ बताइए। ये रूल सेकंड कर लीजिए, क्योंकि रूल फर्स्ट में हम उसमें क्या दिया रहता था, उसमें एचसीएफ दिया रहता था, और इसमें क्या दिया है, उन संख्याओं का एलसीएम दिया। देखिए इसे कैसे करेंगे, तो क्या है, 6 है, 4 है और 8 है। इसका हम ऐसे x लगा सकते हैं, x कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और इनका योग कितना हो जाएगा, इनका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 4 और 8 का। जब इनका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24x। तो हमारा क्या दिया था अनुपात, 6:4:8 अनुपात है। यदि संख्याओं का एलसीएम 480 है तो सभी संख्याएं बताएं और सभी संख्याओं का एलसीएम बताएं। जब ऐसी कंडीशन हो तो जो अनुपात दिया है उनका हम एलसीएम लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, सभी संख्याओं का एलसीएम 480 है, इसका मतलब इसका बराबर कितना दिया है, 480 दिया है सभी संख्या को एलसीएम 480 है। तो अब जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 24 हो जाएगा। अब जब इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 और x बराबर 20 आ गया। अब 20 आ गया, अब सभी संख्याओं के लिए क्या करेंगे, सभी संख्या बराबर क्या दिया था, 6x 4x 8x। अब देखिए 6x का मान क्या आ गया, 20 आ गया, तो क्या हो जाएगा 20 छक्के 120। 4x था, 4 गुणे x का मान 20, तो 20 चौक 80। अब 8x है, 8 गुणे x का मान 20, 20 अट्ठे 160। ये हमारी संख्याएं आ गया। अब इनका एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। अब सभी संख्या का
HCF। और संख्या क्या क्या है? 120, 80, 160। हम आपको बताए थे कि HCF निकालने के लिए सबसे आसान मेथड क्या होता है, जिन दो संख्याओं के बीच अंतर सबसे कम होता है वही हमारा HCF होता है, या उसका कोई मल्टीपल उसका आंसर होता है। तो देखिए, इनका अंतर जब देखेंगे 80 होगा, और जब इनका अंतर देखेंगे 40 होगा। इसका मतलब इनका अंतर सबसे कम है, 40 आया। अब देखिए 40 क्या पूरी तरह सबसे डिविजिबल है कि नहीं? देखिए 40 3 120, 40 दूनी 80, 40 1 160। इसका मतलब ये हमारा सही है, 40 आ गया। ये हमारा HCF आ गया, ये सभी संख्याएं आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, और ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा? सभी संख्याएं, ये आ गया आंसर। अब ये हमारा HCF आ गया। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए LCM से संबंधित, तो क्या करेंगे, जो अनुपात दिया रहता है उनका पहले हम आप LCM निकालेंगे, उसके बाद जो उसका दिया रहता है सभी संख्याओं के LCM, उसके बराबर उसका करके जो काटते हैं उसे काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी संख्या निकाल लेंगे। कैसे? जब अनुपात में आएगा फिर उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो x बराबर आएगा, तो हमारा सभी संख्या निकल आएगा। उसके बाद जो पूछा रहेगा, या सभी संख्याओं का HCF बताइए, या सभी बड़ी या छोटी संख्या बताइए, और उनको योगफल बताइए, आप वैसे निकाल सकते हैं। HCF हम क्या करते थे, HCF जो दिया रहता था डायरेक्ट हम अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते थे, और वही हमारा सभी संख्या निकल जाता था। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है, उनका आप LCM निकाल के फिर उसका आप उसको काटेंगे उसके बराबर करके, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके अब आगे क्वेश्चन चर्चा करेंगे और कैसे आता है इस पर। आगे क्वेश्चन जो है LCM और HCF पर आधारित क्वेश्चन, दोनों जैसे मिक्स क्वेश्चन हो, LCM भी दिया हो HCF भी दिया हो, तो उससे हम संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम अलग अलग करते थे कि LCM अलग है HCF अलग है, तो अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे कि यह कर लेंगे LCM प्लस HCF पर आधारित प्रश्न। LCM और HCF पर आधारित प्रश्न देखिए कैसे होता है। जैसे एक फार्मूला होता है, यहाँ आप लिख लीजिए। मान लीजिए यदि दो संख्याएं और LCM तथा HCF ज्ञात हो तो क्या होता है फार्मूला? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये हमारा फार्मूला होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं बेस पे आएगा। क्या है? LCM और HCF पर आधारित प्रश्न है। तो क्या हुआ, यदि दो संख्या और LCM तथा HCF ज्ञात हो तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। जैसे इसमें एक कंडीशन नहीं दिया रहता, जैसे मान लीजिए पहली संख्या न दिया हो तो दूसरी संख्या LCM HCF दिया हो, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर इनका आप इसी में डिवाइड दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इन पर क्वेश्चन कैसे बनता है, तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब क्वेश्चन आप करेंगे। इस पर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM दो संख्याओं का LCM 480 और HCF 40 है, तो HCF 40 है। यदि पहली संख्या पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का LCM 480 और HCF 40 है। यदि पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो आपको बताएं कि ये हमारा फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या क्या दिया है, 80, और दूसरी संख्या नहीं दी है तो हम ऐसे लिख लेंगे
दूसरी संख्या, या इसके स्थान पर आप x भी मान सकते हैं, कुछ भी। बराबर क्या दिया है, क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम क्या है 480, एचसीएफ क्या है 40। अब दूसरी संख्या पूछा है यानी x पूछा है, तो क्या हो जाएगा 480 गुणे 40 बटा ये बटे के रूप में, जो इधर गुणा होता है इधर भाग हो जाता है, अगर इधर भाग होता तो उधर गुणा हो जाता। 80 हो गया, क्या हो गया 40 दूना 80, जब इसे काटेंगे 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 480 और एचसीएफ 40 है। यदि पहली संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अगर पहली संख्या नहीं दी है तो दूसरी संख्या दिया रहता है, अगर दूसरी संख्या नहीं दी तो पहली संख्या दिया रहता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये जान लीजिए, ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। आप जब इस बेस पर आप करेंगे तो फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप उसे याद हो जाएगा, कोई फार्मूला नहीं तब लगता है, आप डायरेक्ट उसे काट देंगे। जैसे हम इतना किए आपको समझाने के लिए, आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते थे 8 छंग 48, फिर 60 चौका 240, इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट एक लाइन में। तो ये आपको समझाने के लिए इतना आपको बताए। तो चलिए और बताएंगे इन क्वेश्चन पर कैसे चर्चा होता है, इस पे बेस पे आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है यदि ये दो संख्याओं का 12 है और दोनों संख्या का योगफल, दोनों संख्या का योगफल 180 है तो बताइए। अब इससे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। दूसरा, दोनों संख्याएं भी बताइए, दोनों संख्याएं भी बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, दोनों संख्या का एलसीएम बताइए, दोनों संख्या का एलसीएम बताइए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और दोनों संख्याओं का योगफल 180 है तो बताइए कि संख्या के कितने जोड़े बनेंगे, या दोनों संख्याएं भी बताइए, या दोनों संख्या का एलसीएम बताइए। अब देखिए कैसे होता है, एचसीएफ हमारा 12 दिया है। अब मान लीजिए दोनों संख्या क्या हो जाएगा, हम पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या ए हो जाएगा और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। तो हम आपको बताए थे जब अनुपात दिया हो और उसका एचसीएफ दिया तो क्या हो जाएगा, उसी अनुपात में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12A प्लस 12B, ये हमारी दो संख्या हो गया और इनका योगफल कितना दिया है 180 दिया है। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे क्या बीच में क्या बचेगा A प्लस बी और यहाँ 180। जब इसे हम इसका यहाँ से हटा के यहाँ जब डिवाइड दे देंगे क्या हो जाएगा 12 15 में 180 आया, मतलब A प्लस बी बराबर कितना आया 15 आया, A प्लस बी बराबर 15 आया। अब इसमें क्या पूछा है, संख्याएं के कितने जोड़े बनेंगे। अब देखिए जोड़े के लिए हम क्या करेंगे, जोड़े के लिए देखिए क्या करेंगे। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 15 हो, तो पहले हम क्या ले सकते हैं 1 और 14 ले सकते हैं, फिर दूसरा क्या ले सकते हैं 2 और 13 ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं 3 और 12 ले सकते हैं, चौथा क्या ले सकते हैं 4 और 11 ले सकते हैं, पाँचवा फिर छठवा फिर सातवां
फिर जब 7-8 तक जाएंगे आप, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ये देखिए रिपीट हो जाएगा इसका। अब देखिए क्या होगा कि जोड़े के लिए क्या क्या हो जाएगा, इनका योग क्या है, a + b = 15 आना चाहिए। तो 1 और 14 हम जोड़ेंगे 15 आएगा, 13 2 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 12 3 जोड़ेंगे 15 आ गया। ऐसे जब करेंगे आप 15 आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम करेंगे, मान लीजिए फिर इसके बाद हम करें तो 8 7 15 आ जाएगा, फिर 9 6 15 आ जाएगा। तो यही देखिए रिपीटेशन फिर होने लगेगा। इसका मतलब यहीं तक हम करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो एक दूसरे से मतलब विभाज्य नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा विभाज्य है। जैसे ये, इसको हम करेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 2 13, देखिए विभाज्य नहीं है क्योंकि विषम है, ये सम है। और ये जब करेंगे 3 चौक 12 कट जाएगा। देखिए 4 और 11 हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। 5 दूनी 10 ये नहीं होगा। और 6 9 होगा कि नहीं, 6 9 नहीं होगा। 7 और 8 होगा। एक हम और लेंगे, ये 1 और 14 वाला, क्योंकि ये विभाज्य नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों एक से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब कितना जोड़ा बनेगा, 1 2 3 4 जोड़ा बनेगा। तो अगर पूछे संख्याएं के कितने जोड़े बनेंगे तो 4 जोड़े बनेंगे। इसके बाद अगर पूछे कि दोनों संख्याएं बताइए, देखिए किनका अंतर, जिन जोड़े का अंतर देखिए सबसे कम हो, और उसके बाद उसी में हम HCF का, ये जो HCF दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 11 है, इसका अंतर 1 है। मतलब ये जो जोड़ा होगा, जैसे 7 और 8 दिया है, तो हमारा क्या दिया है, HCF दिया है 12, तो इसी में हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 7 84 और 12 8 96। मतलब ये दोनों संख्या क्या हो गया, 84 और 96। इसके बाद क्या पूछा है, दोनों संख्या का एलसीएम बताइए। तो आप 96 और 84 का एलसीएम बताइए। 96 और 84 का एलसीएम आपको बता चुके कैसे होता है। जो बड़ी संख्या उसे ऊपर कर देते हैं, जो छोटी संख्या उसे नीचे कर देते हैं। देखिए जब इसे काटेंगे तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 24 चौका 96, और ये कटेगा कि नहीं 4 से, 4 दूनी 8, 4 का 4, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 7 21। मतलब नीचे भागफल क्या आया, 7 आया, ऊपर 96 था। जो भागफल नीचे आता है उससे हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर अंश से। 7 6 42, 4 यहाँ से लगा, 7 9 63, 4 67, यानी 672 हमारा क्या आया, एलसीएम आया, 672 एलसीएम। तो हम यहाँ क्या बताएंगे, संख्याएं के कितने जोड़े बनेंगे, इसका आंसर 4 होगा। देखिए दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्या क्या है, 84 और 96। फिर क्या पूछा है, दोनों संख्या का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या हो गया, 672 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का HCF 12 है और दोनों संख्याओं का योगफल 180 है। तो बताइए कि संख्याएं के कितने जोड़े बनेंगे, दोनों संख्या बताइए, दोनों संख्या का एलसीएम बताइए। जब ऐसे कंडीशन दिया हो तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या पता नहीं है, तो पहली संख्या में मान लेंगे या दूसरी संख्या भी मान लेंगे, कोई भी आप मान सकते हैं, XY मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, आपके ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे जब अनुपात दिया रहता है और HCF दिया रहता है, उसका हम अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12A + 12B प्लस क्योंकि इनका योगफल दिया है 180 है, तो योगफल 12A + 12B = 180। जब हम 12 इसमें से कॉमन लेंगे, A + B = 180/12, यानी 12 15 में 180, 15 आया। अब A + B = 15। हम ऐसी संख्या बताइए जिनका योग 15 है। तो हम संख्या के लिए क्या किए, 1 14 जोड़ेंगे 15, आप ऐसे करेंगे तो 15। आप देखिए इसमें से जो फैक्टर कटे नहीं वही हमारा जोड़ा बनेगा। जैसे 1 14 नहीं कटेगा तो ये है नहीं कटेगा, फिर 2 13 नहीं कटेगा, 2 13 हो जाएगा, फिर 3 12 तो कट जाएगा, 3 चौक 12, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। फिर 4 11 देखेंगे, 4 11 नहीं कटेगा, 4 11 लेंगे। फिर 5 10 तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 6 9 तो 6 9 भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। उसके बाद 7 8 बचा, 7 8 भी एक अलग अलग संख्या है, तो 7 8 ले लेंगे। अब देखिए अब संख्याएं के लिए क्या होता है, जिन दो जोड़ों का अंतर सबसे कम हो, इन दो जोड़ों को देखिए सबसे अंतर कम है, 7 और 8 का एक अंतर है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा HCF दिया रहता है उसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 7 84, 12 8 96, ये हमारी दो संख्याएं आ गया। उसके बाद इसका LCM निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, जो पूछा हो, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। जान लीजिए जोड़े से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कम लोग सब लोग बताते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि जोड़े से क्वेश्चन जो है SSC लेवल में ज़्यादा पूछा है, जैसे CGL हुआ, ये बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में जोड़े से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता। तो चलिए हम यहीं तक वीडियो बनाते हैं अपना। जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसी के आगे से शुरू होगा, क्या बनता है, जैसे जोड़े से संबंधित भी हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे, और कैसे इसे कर सकते हैं, और इससे आसानी मेथड्स कैसे कर सकते हैं उसको हम आपको बताएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जरूर, और बेल आइकन को प्रेस ना किए जरूर प्रेस कर ले, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते। चलिए बस, थैंक यू, धन्यवाद।